co-powered by Techno। चलिए, आज काफ़ी लंबा वक्त हो गया जो है बजिंग स्टॉक्स पे चर्चा करने के लिए, लेकिन फटाफट कोशिश करते हैं सारे खबरों वाले शेयरों को लेकर के आते हैं। केसी इंटरनेशनल से शुरुआत करते हैं। केसी इंटरनेशनल को लगातार ऑर्डर की झड़ी लगी हुई है। आज भी जो है ऑर्डर की खबर आई है, 1003 करोड़ रुपए का कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। और आपको ये भी बता दें कि ऑर्डर रेलवे, सिविल और केबल वर्टिकल के जो केबल वर्टिकल है कंपनी का, उसके लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर हम लगातार जो है देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी इस खबर के चलते मोमेंटम है शेयर में। आपको बता दें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए कंपनी को यह ऑर्डर मिला है, खासतौर से केबल कारोबार के लिए। इस वक्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी को जो है 12,300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल चुका है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 70% से के आसपास जो है ये ऑर्डर बुक जो है वो पूरी हो चुकी है। कंपनी के शेयर में करीब आधे फीसद से ज़्यादा की बढ़त आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही है। सर, 947 के आसपास केसी इंटरनेशनल कैसा लग रहा है? इस बीच लगातार खबरों के ऑर्डर्स की खबरें लगातार आ रही हैं। पिछले एक महीने में 12-13% चल चुका है शेयर। तो देखिए, रिकमेंडेड है क्लाइंट्स को अगस्त के लास्ट वीक से 1040 का टारगेट है ऊपर की तरफ। जबरदस्त। देखिए, आप ऑर्डर इनटेक 7600 करोड़ के ऑर्डर बुक है, 70% वाई इंक्रीज यहाँ देखने को मिला है। बजट वगैरह की बात भी अच्छा ट्रैक्शन है। अगर L1 लेवल पे देखें तो जहाँ जो बिडिंग है 9500 करोड़ के आसपास की है, जो बेसिकली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो जल्दी इनको ऑर्डर बुक मिलती हुई दिखाई देगी। ये सब पहले क्वार्टर में इन्होंने डिस्कस किया था। टोटल ऑर्डर बुक 32,000 करोड़ के आसपास की है और L1 पोजीशन देखें तो रिकॉर्ड 42,000 करोड़ के आसपास की बुक है। तो देखिए, ये सारी चीजें इनको लगता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहां से इनकी ऑर्डर बुक बढ़ेगी। तो टेंडर पाइपलाइन करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास की इनकी रहने वाली है। तो ये सब चीजों को देखते हुए स्टॉक रिकमेंडेड है क्लाइंट्स को। मुझे लगता है ऊपर की तरफ इसमें कम से कम नहीं तो आप मान के चलें धीरे धीरे पोजिशनली लंबा टारगेट मैंने दिया है वो 1270 रुपए का। तो 1040 जैसे ही आता है इसके बाद देखिएगा 1270 तक के टारगेट भी इसमें खुलेंगे। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा डीप है, वो है करीब 854 के आसपास। तो 854, 890, अब आप 890 पे स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए और खड़े रहिए धीरे धीरे 1040 और 1270। अगर पोजिशनली रहेंगे 6 महीना तो आपको वो टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, तो ये फिलहाल केसी इंटरनेशनल पे राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आई है और वो है वोडाफोन आइडिया। लगातार चर्चा में बनी हुई है और आज भी जो है खबरों में है शेयर। ये नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग के साथ कंपनी ने किया है करार और ये करार जो है कंपनी ने किया है अगले 3 साल तक जो है अपने 4G और 5G सेवाओं के विस्तार के लिए कंपनी ने ये जो है करार किया है। 4G सेवा आपको बता दें 103 करोड़ लोगों से बढ़ा करके अब ये 120 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की कंपनी की योजना है और साथ ही साथ अपनी 5G सेवाओं को भी इंपॉर्टेंट जो मार्केट है वहां पर जो है वो मुहैया कराने के लिए कंपनी एक्सपेंशन प्लान कर रही है और विस्तार योजनाओं में करीब करीब कंपनी 660 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की कंपनी की योजना है। और तमाम जो विवाद आए हैं उसको लेकर के कंपनी की आज कॉन कॉल भी है, उसके बारे में हमने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि अब से थोड़ी देर में कॉन कॉल होनी है तो उसमें क्या कुछ निकल करके आएगा आउटकम वो हम आपको अभी बता नहीं पाएंगे। कंपनी के शेयर में जब हमने खबर बताई थी तब वो करीब 10% के आसपास की तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद से शेयर में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और अब जो है शेयर के अब जो है करीब 4.5% ऊपर चलता हुआ करीब 11 रुपये के आसपास 10 रुपये 97 पैसे का लेवल देखने को मिल रहा है। कभी टूट रहा है, कभी चल रहा है, ये वोडाफोन में हो क्या रहा है सर? क्या करना चाहिए? एक तरफ 2.5 रुपये के टारगेट निकल के आते हैं, दूसरी तरफ 11 के ऊपर फिर से आ गया है। कुछ लोगों को लग रहा है 10 के नीचे है सस्ता है, कुछ लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में 2-3 रुपये तक पहुंच जाए। आप क्या कहेंगे वोडाफोन आइडिया पे? जी, तो देखिए, मैं बहुत साफ व्यू है। 10 रुपए 36 पैसे पर रिकमेंडेड था, 11 रुपए 80 पैसे के टारगेट के लिए। 11 रुपए 80 पैसे ब्रेकडाउन जोन है। देखिए, आज उसी के आसपास का हाई देखने को मिला। जब तक 11 रुपए 80 पैसे के ऊपर चलना नहीं शुरू करेगा तब तक इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी। 1180 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 1290 और 1420, तो मतलब 12 रुपए 90 पैसे 14 रुपए 20 पैसे का टारगेट ऊपर तरफ खुलेगा। लेकिन मुझे शक है कि 11 रुपए 80 पैसे को सस्टेन करेगा। आज का हाई इसका रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो जो बने हुए हैं वो मुझे लगता है उनका स्टॉप लॉस काफी डीप हो गया है। 9 रुपए 10 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस हो गया है। लेकिन 11 रुपए 80 पैसे पर पोजीशन काटने की सलाह थी मेरी और वही है। 1180 के ऊपर सस्टेन करेगा तब 1290 और 1420 के टारगेट के लिए खरीदिएगा।
चलिए 11.90 मजबूती के साथ तोड़े तो फिर एक बार फिर से उत्साह बनेगा कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है। ये फिलहाल राय आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए और ये है दिग्गज कंपनी HDFC बैंक। आप ये खबर सब जो है अब तो सबको पता है कि सब्सिडरी कंपनी SDB फाइनेंशियल के IPO को अब बोर्ड ने दे दी है मंजूरी और कहा यह जा रहा है कि कंपनी जो है वो इस वित्त वर्ष के आखिर तक जो है लिस्ट कराने की भी योजना है। IPO के जरिए करीब 2500 करोड़ रुपए जो है HDFC बैंक जुटाने की योजना बना रही है। इस वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी को लिस्ट कराने की भी योजना है। अब जरा देख लेते हैं कि HDFC बैंक में आज हम देख रहे हैं करीब आधे पौने % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है और HDFC बैंक की HDFC फाइनेंशियल में करीब 94.64% हिस्सेदारी फिलहाल है और आधे फीसद से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर HDFC बैंक पे हालांकि आपसे चर्चा हो चुकी है एक बार, लेकिन इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करते हैं। अब 1% से ऊपर ट्रेड करता हुआ 1758 1759 का लेवल, क्या करना चाहिए HDFC बैंक पे सर? जी तो देखिए 1742 पे स्टॉप लॉस लगाइए, 1758 का भाव है, 1793 जो इसका स्विंग हाई है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा और अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक 1840 तक भी जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो 1740 पे स्टॉप लॉस रख के 1793 के टारगेट के लिए बने रहिए। चलिए आगे अगली कंपनी लेकर के आइए और वो है अदानी टोटल। अदानी टोटल में आज जो है अच्छी खासी गैस आ चुकी है और शेयर जो है काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ रहा है। कंपनी को 37.5 करोड़ डॉलर की इंटरनेशनल फंडिंग जो है वो ग्लोबल मार्केट से होती हुई दिखाई दी है। कंपनी की विस्तार योजनाओं के लिए आपको बता देंगे कि ये फंडिंग जो है वो मिली है और काफ़ी बड़े नाम इसमें शामिल है, जिसमें BNP पारिबा शामिल है, DBS बैंक शामिल है, मुज़ो बैंक, MUFG बैंक, इन तमाम जगहों से कंपनी को ये फंडिंग मिलती हुई दिखाई दी है। PNB और CNG के इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर ये तमाम रकम जो है वो कंपनी खर्च करेगी। कंपनी के शेयर में आज जब हमने खबर बनाई थी करीब 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम देखें अदानी टोटल गैस पे जो स्तर देखने को मिल रहे हैं वो करीब 6% से ज़्यादा की तेज़ी अब देखने को मिल रही है। अदानी टोटल गैस सर क्या लग रहा है, ये बड़ी खबर है और इतनी बड़ी फंडिंग मिली है कंपनी के एक्सपेंशन प्लान के लिए। इस रैली में क्या और ज़्यादा चलता हुआ दिखाई देगा शेयर क्या, और क्या फ्रेश बाइंग पे की कोई अपॉर्चुनिटी है क्या इसमें? जी तो देखिए बिल्कुल, अगर आप MGL और IGL को देखें तो दिल्ली और मुंबई रीजन में जबरदस्त इनका ग्रोथ रहा है और इनके टारगेट्स मैंने भी ऊपर के लेवल्स दिए हुए। मुझे लगता है अडानी टोटल गैस में जिस तरह का मूव बना है, एक ट्रेडिंग बेट बहुत अच्छा है। करंट भाव से 825 का स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। मुझे लगता है जो ट्रेड बन रहा है इसमें एक स्विंग हाई करीब 940 का बनता है, तो ये 12% अपसाइड है। मुझे लगता है 940 तक का मूव इसके अंदर बिल्कुल पॉसिबल है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट की नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज है। बट जो ब्रेकडाउन जोन है, सप्लाई जोन 940 था जो बना था समवेयर अराउंड जून में, तो मुझे लगता है वहां तक का एक मूव बिल्कुल पॉसिबल है जो 12% ऊपर है। 825 का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए तो ये रहा है फिलहाल निकल करके आती हुई अदानी टोटल के ऊपर, और अदानी टोटल के बाद जो है अगली कंपनी लेकर के आइए। और फार्मा सेक्टर में हम देख रहे हैं लगातार मजबूती है, तो जरा ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर लेते हैं। औरंगाबाद जो कंपनी का प्लांट है उसमें उसके प्लांट पे जो है काफ़ी दिन से इंस्पेक्शन चल रहा था और अब FDA की जो है वो क्लीन चिट जो है वो जो है इस कंपनी को दे दी गई है। 9 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के बीच ये तमाम इंस्पेक्शन जो है वो किया गया था और कोई भी यहाँ पर आपत्ति जो है नहीं पाई गई है। पहली तिमाही में जो कंपनी के नतीजे रहे थे काफ़ी अच्छे रहे थे। मुनाफा दोगुना बढ़ करके 340.2 करोड़ रुपए रहा था और आज शेयर में जो है करीब 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी। और अभी की बात करें तो जो स्तर देखने को यहाँ पर मिल रहा है, अब ऊपरी स्तर से ठंडा हो गया शेयर, लेकिन फिर भी 0.5% ऊपर 1714 का लेवल देखने को मिल रहा है। फार्मा शेयरों में काफ़ी अच्छी मजबूती सर, और ये शेयर भी काफ़ी अच्छी रफ्तार इसने दिखाई है। पिछले अगर हम देखें तो 6 महीने में करीब 80% के आसपास का रिटर्न रहा है और साल भर में दोगुने से ज़्यादा 118% का रिटर्न। और ज़्यादा और कितना अपसाइड देखने को मिल रहा है सर, मिलेगा? देखिए लास्ट वीक पे जिस तरह की बिकवाली आई है उससे एक सप्लाई जोन बनता है 1770 के आसपास। तो एक इंट्राडे ट्रेडर्स का भी वो टारगेट रहा है 1770 1765 के आसपास का, जो भी आज 1764 का हाई है। तो देखिए मुझे लगता है 1770 के ऊपर चले तभी आप इसको खरीदिए, अभी थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। हो सकता है इस पे फर्दर गिरावट 1600 रुपए के लेवल तक आपको देखने को मिल जाए, तो इसलिए रिस्क आप मत लीजिए। अच्छा खासा स्टॉक चल गया है, 1770 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो ये आपको 2000 रुपए के करीब करीब आपको 1990-2000 के ट्रेड जाता हुआ दिखाई देगा, तो 12-13% का अपसाइड है। ठीक सर।
तो ये रहा है ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर निकल करके आती हुई। एक और पीएसयू कंपनी के हिसाब के ऊपर थोड़ी चलते चलते चर्चा कर लेते हैं, वो है BHEL। BHEL पे जो है क्या कुछ खबरें हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। खबर जो है ये है कि एनटीपीसी से कंपनी को मिला है ऑर्डर। ये ऑर्डर है 6,100 करोड़ रुपए का, और ये जो ऑर्डर मिला है उपकरणों की सप्लाई, कमीशनिंग और तमाम जो सिविल वर्क हैं उसके लिए कंपनी को ये ऑर्डर एनटीपीसी की तरफ से जो है वो मिला है। अगले 48 महीने में कंपनी इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी, और नए ऑर्डर मिलने से कंपनी के शेयर में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में हाल ही में एलकेपी सिक्योरिटीज़ ने कंपनी के ऊपर लक्ष्य बढ़ा करके 288 रुपये कर दिया है। अब शरद जी से पूछते हैं वो कितना लक्ष्य दे रहे हैं। आज हम देख रहे हैं BHEL के अंदर करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी थी जब हमने खबर बनाई थी, और अब 2.25% की तेज़ी हो गई है। सर, आपके टारगेट्स क्या होंगे BHEL को लेकर के? 273 के आसपास ट्रेड करता हुआ। जी, तो देखिए बिल्कुल स्टॉप लॉस डालिए 270 का, 269 टू बी प्रिसाइज, और बने रहिए। 284 पर एक सप्लाई जोन है जो एक ब्रेकडाउन था, बेसिकली कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था समवेयर अराउंड सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो जब तक 284 का टारगेट रखिए, 284 के पास प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर ऊपर सस्टेन करे इसके बाद ही आप लॉन्ग कैरी कीजिए। उस स्थिति में आपको 310 तक का मूव एक देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो ये वो शेयर थे जहां पर थी खबरें, खबरों के चलते जहां पर मिलता है देखने को एक्शन, और बताया कि आपको क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन। अब इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें। को पावर्ड बाय टेक्नो।